इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और एक्सक्रेटरी सिस्टम के क्रम में हमने उसके आपको जितने भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं, जितने भी उत्सर्जी अंग हैं, उसके बनावट और डिजीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज इसके पहले हमने आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी के बनावट और उसके डिजीज पर हमने पढ़ा दिया था, बता दिए थे। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपको इसके दूसरे ऑर्गन, यानी आपको यूरिनरी ब्लैडर और आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के रोग के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम दिखाए हैं कि जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ है और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है। तो यूरिनरी ब्लैडर का एक रोग होता है सिस्टाइटिस, है ना। ये सिस्टाइटिस जो है आपको जैसे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होने के चलते इसकी दीवारें जो हैं, मेम्ब्रेन जो है आपको दीवारें जो आपको उसमें सूजन हो जाती हैं, लाली हो जाती हैं और दर्द जो पेशाब होने लगता है, ये आपको सूजन और दर्द होना, और ये आपको सिस्टाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सिस्टाइटिस में ये आपको मूत्राशय और आपको यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा दोनों इन्फेक्टेड होते हैं ना आपको सिस्टाइटिस में। अब इसके देखते हैं हम लोग कारण, क्या कारण है जिसमें हमको सिस्टाइटिस रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कारण हम देखेंगे, इसका एक हानिकारक बैक्टीरिया जो है हमारे जो शरीर में बड़ी आंत में आपको इकोलाई नामक बैक्टीरिया रहता है। जब हम पैखाना करने जाते हैं उस पीरियड में वो पैखाना से निकलता है, तो फिर आपको विभिन्न तरह के आपको सफाई नहीं रहने के चलते या किसी कारणवश आपको वो यूरेथ्रा के माध्यम से आपको फिर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचकर उसको इन्फेक्टेड कर देता है। दूसरा नंबर में देखते हैं कि इस रोग में महिलाएं ज़्यादा आपको प्रभावित होती हैं, क्योंकि महिलाओं का यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच बहुत ही कम दूरी रहता है, जिसके चलते इन्फेक्शन लगने का यानी आपको संक्रमण होने का चांस ज़्यादा रहता है। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि आपको ये जैसे महिलाएं के अलावा, है ना, जैसे महिलाओं में संभोग करने के फलस्वरूप भी आपको ये रोग आपको ज़्यादा फैलने की संभावना हो जाती है। चौथा नंबर में आपका बर्थ कंट्रोल की पिल्स को प्रयोग करते इस पीरियड में भी आपको उस समय आपको ये रोग होने की संभावना हो जाती है। पांचवा नंबर में हम लोग देखते हैं कि आपको जब आपको मेंस बंद होने की समय आता है, मेनोपेज की स्टेज आती है, उस समय भी आपको इसमें आपको यूरेथ्रा में और यूरिनरी ब्लैडर में हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते भी इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। उसके बाद देखते हैं कि केमोथेरापी के बाद में भी आपको इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको कभी कभी ज़्यादा दिन कैथेटर का प्रयोग करने पर भी आपको ये रोग आपको होने की संभावना होती है, संक्रमण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि आपको ये आपको मैंने जैसे आपको इन्फेक्शन होने का ये आपको जो भी कारण हुआ हमने बता दिया। अब देखते हैं इसका लक्षण क्या होता है। लक्षण में जैसे आप कहते हैं कि इसमें जल्दी पेशाब लगना, दर्द के साथ में पेशाब होना, जलन के साथ में पेशाब होना, है ना। उसके साथ में आपको पेल्विक रीजन में पेड़ू में पेट के निचले भाग में पेड़ू में पेल्विक रीजन में दर्द होना, दबाने से हल्का भारीपन लगना वहाँ पर, है ना, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बुखार भी आ जाती है, बुखार भी लगती है और पेशाब का स्मेल, पेशाब का गंध भी आपको बिगड़ जाता है ना। अब उसका स्पेशल टाइप का गंध आने लगता है और इसके बाद में आपको पेशाब में गंध आना, बार बार पेशाब लगना, बुखार होना, ये सब मेन कारण आपको पेशाब का रंग भी कभी कभी बदल जाता है। ये हुआ आपका लक्षण। आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, मैंने आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब इसके आपको मतलब कि इन्वेस्टिगेशन या उसका मतलब निदान के क्या मतलब कैसे हम पहचान करेंगे कि आपको ये सिस्टाइटिस का रोग है। इसका 2-3 जैसे आपको कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है या यूरिन कल्चर पेशाब का विश्लेषण करने पर भी पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। उसके हिसाब से मेडिसिन का
प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें आपको सिस्टोस्कोपी माने आपको यूरेथ्रा के माध्यम से आप एक मशीन लगाकर आपको यूरिनरी ब्लडर की स्थिति को देखा जाता है, सिस्टोस्कोपी कहा जाता है ना। इसके बाद में आपको कभी कभी ब्लड की जांच कराने की भी आवश्यकता पड़ती है और उसमें पता लगता है कि हाँ सिस्टाइटिस की रोग हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कौन कौन सी औषधियाँ जो है इस रोग में ज़्यादा काम करती हैं। तो जैसे आपको बी कुलकर्णी के अनुसार है ना, बी कुलकर्णी के अनुसार आपको F1A1 और भरवन है ना, F1 यहाँ आपको इसमें F1 नहीं दिखाया गया है, लेकिन F1A1 और भरवन। तो जैसे अगर बुखार रहता है पेशेंट को तो उस पीरियड में हम लोग F1 का प्रयोग करेंगे। A1 भरवन जो है आपको वायरल इन्फेक्शन को दूर करता है। F1A1 भरवन का 3rd डाइल्यूशन का मिक्सचर देंगे, या कभी कभी आपको H2C2A2 और H3C3 का भी अलग अलग मिक्सचर देंगे। आपको बी के साथ में पेशाब में अगर जलन होता है तो बी का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कंप्रेस A2 और C5 का कंप्रेस आपको हॉट कंप्रेस आपको पेड़ों पर लगाएंगे। इसके अलावा 29 नंबर इंजेक्शन आपको डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा निर्मित इंजेक्शन जो है 29 नंबर इंजेक्शन बहुत ही कारगर है। आपको किसी तरह के इस इन्फेक्शन में जलन हो, दर्द हो, सूजन हो या बुखार हो, सब में आपको 29 नंबर इंजेक्शन आपको अच्छा काम करता है। कभी कभी A2A6 यानी A2A6 और F1 का प्रयोग भी आपको करना पड़ता है। डॉक्टर NL सिन्हा के अनुसार आपको A2, F1 और A6 का 3rd डाइल्यूशन है ना। कभी कभी S6, C6 और C5 या A2 और WE का आपको हॉट बाथ है ना, कभी कभी कमर तक हॉट बाथ देना पड़ता है और वो आपको धीरे धीरे आपको इन्फेक्शन दूर होता है। ये आपको सिस्टाइटिस हो गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के रोग प्रोस्टाइटिस के बारे में हम बताएंगे। उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं ये भी हम बताएंगे।